हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में और इनके साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई हैं उनके बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइंस होते हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो कार्मिक रिलेशनशिप जितनी भी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट कार्मिक कनेक्शन होता है। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कर्मास जब आपके आगे आते हैं तो आप कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू उनके साथ डील करते हैं और डेफिनेटली उसमें एक लेसन लर्न करना होता है आपको, और आपको आपके एक बेस्ट वर्जन से मिलना होता है, लेकिन बहुत ही र्यूड वे के साथ, बहुत ही पेनफुल वेज के साथ आपको सिखाया जाता है, आपको आपकी वैल्यू बताई जाती है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लेसन होता है ये, लेकिन आपको एक ग्रोथ की तरफ ज़रूर लेके जाता है, आपको आपके बेस्ट वर्जन से ज़रूर मिलाता है। लेकिन इसका भी बेस, इसका भी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको आपके अपने आप से प्यार करना या फिर आपको आपकी वैल्यू समझाना होता है। और जितनी भी कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी आपको एक लेसन लर्न करवाने के लिए आती हैं, और जो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपको कार्मिक रिलेशनशिप में मिलती है, जब आपको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, तो वो होती है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ऑन ऑफ डायनामिक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रेकअप्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेकअप्स होते हैं। आपकी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनके ही सराउंडिंग्स में घूमती रहती है। ब्रेकअप हुआ और देन आफ्टर सम टाइम मेकअप हुआ, फिर से जो भी इश्यूज़ है वो फिर से आगे उनको सॉल्व किया तो फिर से ब्रेकअप हुआ, मेकअप हुआ, और वो फिर से दोबारा से ग्रो हो गए और फिर से ब्रेकअप हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं उनमें एक पैटर्न बन जाता है ब्रेकअप्स का और मेकअप्स का। और जो इम्पॉर्टेंट साइन होता है कार्मिक रिलेशनशिप का वो होता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती ही होती है। जब आप अपनी ब्रेकअप से गुजर रहे होते हो तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी एंटर होती ही होती है इस रिलेशनशिप में, और जब वो चली जाती है तब कहीं ना कहीं आपका मेकअप होता है और फिर से आपके जो इश्यूज़ हैं जो नहीं रिजॉल्व होते हैं फिर से ब्रेकअप होता है। तो ये वाला सर्कल इसमें डेफिनेटली चलता है, ब्रेकअप और मेकअप वाला। और जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक रिलेशनशिप की वो है कि इसमें बहुत ज़्यादा जेलसी कंपोनेंट होता है, चाहे वो एक पर्सन की तरफ से और कई बार दोनों पर्सन्स की तरफ से भी होता है, लेकिन एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा जेलसी करता है। और जो जेलसी होती है उसका जो मेन बेस होता है वो कहीं ना कहीं होता है कि वो एक पर्सन है जो वो कंट्रोलिंग बिहेवियर वाला होता है। वो रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा जेलसी का लेवल बढ़ जाता है इस रिलेशनशिप में, जो भी जितनी भी कार्मिक रिलेशनशिप्स होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कंट्रोलिंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा होता है इस रिलेशनशिप में। और जो इसका बेस होता है, जहाँ जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बेस्ट रिलेशनशिप का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं होता है ट्रस्ट, जो इस रिलेशनशिप में बिल्कुल ही नहीं होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से ही जो एक पर्सन है उसको ट्रस्ट होता ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। उसको कहीं ना कहीं उनमें एक इंट्यूशन होती है एक पर्सन में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, और वो होता है ट्रस्ट। एक पर्सन की इनसिक्योरिटी कभी भी इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन को ग्रो नहीं करने देती, बनने नहीं देती, और इस रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं होने देती। जब तक दोनों पार्टनर्स का ट्रस्ट ही नहीं बनेगा तब तक कोई भी रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगी। एक सिर्फ हम लोग रोमांटिक रिलेशनशिप की नहीं बोल सकते हैं कि वो नहीं ग्रो करेगी, कोई भी रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट नहीं ग्रो करेगी। और जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, जब कह लो कि हाँ एक हम सफ़र वाली रिलेशनशिप है, उसमें ट्रस्ट का होना बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन इसमें एक पर्सन कभी भी ट्रस्ट नहीं करेगा, और चाहे जितनी मर्जी कोशिश भी कर ले वो ट्रस्ट अर्न करने की, फिर भी ट्रस्ट जो एलिमेंट है वो इस रिलेशनशिप में मिसिंग होगा।
और जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक रिलेशनशिप की, वो है कि ये वाली रिलेशनशिप जब भी स्टार्ट होगी तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट होगा ये कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का कनेक्शन होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट होगा वो होगा फिज़िकल अट्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और इंटेंस, और बहुत ही ज़्यादा जो बेस होगा इस रिलेशनशिप का वो होगा सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन। दोनों ही पार्टीज़ या दोनों ही जो पर्सन्स हैं उनको वो फील होगा कहीं ना कहीं, जो ये कनेक्शन इंटेंसिटी और इंस्टेंट वाला, जब से वो पर्सन मिले होंगे, जब से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा। तो जो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो भी कार्मिक रिलेशनशिप की ही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन और इंस्टेंट तरीके से स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप है। और ये आपके साथ फॉर एवर नहीं रहेगी, ये आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम ईयर इसका एंड बहुत बुरे तरीके से होगा। और एट द एंड आप अकेले रहोगे और अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे। और जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक रिलेशनशिप की, वो है कि इस रिलेशनशिप में एक पार्टनर है जो वो हर चीज़ गिव अप करेगा, अपने हॉबीज़ को, अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। जो एक पर्सन गिव अप कर रहा है, ये सब चीज़ें छोड़ रहा है, वो दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस के लिए करेगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है जिसके लिए वो कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हर इंटरेस्ट को, अपनी हर हॉबी को फुलफ़िल करेगा, इंजॉय करेगा। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए अपनी हर चीज़ को दांव पे लगाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो दूसरे पर्सन को खुश करना चाहता है। और कौन से पर्सन को खुश करना चाहता है? जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, क्योंकि वो आपके लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहा, लेकिन आप उसके लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो जाएगी। और जहाँ पे अनबैलेंस्ड है चीज़ें, वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो बेस्ट रिलेशनशिप्स होती हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ड होती है इक्वलनेस के ऊपर। इक्वल गिव एंड इक्वल टेक होता है। दोनों पर्सन्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, दोनों पर्सन्स गिव अप करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन गिव अप नहीं करता है दूसरे पर्सन की हैप्पीनेस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वाली रिलेशनशिप एक ही पार्टनर की हैप्पीनेस के ऊपर फोकस्ड होती है। एक ही पर्सन इस रिलेशनशिप को चला रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, और दूसरा पर्सन बोल सकते हैं कि एक विक्टिम रोल प्ले कर रहा होता है। और उस पर्सन को ही एक बहुत ज़्यादा लेसन लर्न करने की ज़रूरत होती है। और जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक रिलेशनशिप की, वो है कि इस रिलेशनशिप में एडिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। दोनों पर्सन्स को एक दूसरे की एडिक्शन होती है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, एक केयरिंग नेचर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन होती है। इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को चला रहे होते हैं और रहना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स, म्यूचुअल कनेक्शंस या म्यूचुअल कंसर्न्स नहीं होते हैं। और नंबर 6 कैरेक्टरिस्टिक है जो कार्मिक रिलेशनशिप की, वो होता है कि इसमें चीटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो चीट करते हैं। इसमें एक पर्सन जो डेफिनेटली चीट करता है दूसरे पर्सन को, वो तीसरे पर्सन के साथ होता है जब आपका ब्रेकअप और मेकअप साइकिल चल रहा होता है। जो मैं आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है तो कहीं ना कहीं चीटिंग हो रही है। और इसमें चीटिंग वाला कंपोनेंट या चीटिंग वाला एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, और थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। और थर्ड पार्टी तभी इन्वॉल्व होती है जब आपका ब्रेकअप और मेकअप साइकिल चल रहा होता है। और जो 7th कैरेक्टरिस्टिक है जो कार्मिक रिलेशनशिप में होती है, वो होती है कि दोनों पर्सन्स, दोनों पार्टनर जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो कभी भी अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी नहीं रिज़ॉल्व हो पाते हैं। वही इशू जिसको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आफ्टर सम टाइम दोबारा से उनके सामने आता है और वो फिर से उसी साइकिल में पहुंच जाते हैं। सेम आर्गूमेंट्स होते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार, और
कभी भी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनका सल्यूशन कभी भी नहीं निकल पाता है। एक पर्सन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, दूसरा पर्सन चाहे उसके लिए सब कुछ गिव अप कर दे, पूरा सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन नहीं, एक पर्सन कभी भी खुश नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना चाहेगा और जो भी इश्यूज़ दूसरा जो पर्सन रिजॉल्व करना चाहेगा उसको कभी भी वो करने नहीं देगा। वो सेम आर्गूमेंट दोबारा से दोबारा लेके आएगा और कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा कि उसको रिजॉल्व करे। ऊपर से ज़रूर कर सकता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वो आपके जो इश्यूज़ हैं वो कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगे और आप एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। एक म्यूचुअल कनेक्शन, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके लेवल पे कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। और जो 8th कैरेक्टरिस्टिक है कार्मिक रिलेशनशिप की, वो होता है कि इसमें एक पर्सन, कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक बैडली तरीके से दूसरे पर्सन को ट्रीट करता है, बहुत ही बुरे तरीके से उसको ट्रीट करता है, या हम लोग बोल सकते हैं एज अ अब्यूजिव भी बोल सकते हैं। लेकिन एक पर्सन डेफिनेटली एक विक्टिम के रोल में आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें जो एक पर्सन होता है वो हर बार हमेशा से बैड बॉयज़ या बैड गर्ल्स की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, जहाँ बोल सकते हैं कि जो उसको बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हैं, जो उनको ट्रीट करते हैं, उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो पर्सन उस कार्मिक के साथ डील कर रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बार बार उस साइकिल में क्यों फंस जाता है जाके, क्यों हमेशा वो बोलता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पीछे उसको एक लेसन लर्न करना होता है। और वो लेसन होता है कि उसको अपने आप की वैल्यू समझनी होती है, अपने आप से प्यार करना होता है, अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच में लेके आना होता है, अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना होता है। और डेफिनेटली जो ऐसे पर्सन्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक इनडिसिप्लिन्ड वे में जी रहे होते हैं, एक इनडिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब भी आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके रिलेशनशिप में लग रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो और इसके पीछे आपको एक लेसन लर्न करना है, और कहीं ना कहीं वो लेसन आपके लिए ही है। और वो लेसन कहीं ना कहीं यही हो सकता है कि आपको अपने आप की वैल्यू को समझना है, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाना है और अपनी लाइफ में ग्रो करना है, और दूसरों के लिए चीज़ों को गिव अप नहीं करना है, अपने इंटरेस्ट को, अपने हॉबीज़ को, अपने पैशंस को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना है। पहले अपने आप को ये सारी चीज़ों के लिए सारी चीज़ें देनी है, या अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप में होती हैं, और इसमें डेफिनेटली एक लेसन ज़रूर होता है जो आपको लर्न करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।